अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मैं इस वक्त तिराना अल्बानिया में हूँ। तो गाइज़ मेरे साथ जो क्वेश्चनिंग हुई एयरपोर्ट के ऊपर, सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर कर दूँ। देखें, आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी कि मैं रोमानिया में था और रोमानिया से ट्रैवल कर रहा था, तो मैं अल्बानिया आया हूँ। देखिए दोस्तों, मैं रोमानिया में ज़रूर था, वहाँ से मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी इस्तंबुल से दोबारा अल्बानिया के लिए। तो मैंने ऑलरेडी होटल बुकिंग वगैरह की हुई थी, सब चीज़ें की हुई थी, लेकिन जो मेरे साथ क्वेश्चनिंग हुई मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। देखें दोस्तों, मेरे पासपोर्ट पे काफ़ी सारे वीज़ा लगे हुए हैं दूसरे कंट्रीज़ के, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी हम डिपोर्ट हो गए अल्बानिया से, या हमें जाने नहीं दिया गया। हमसे बहुत सारी क्वेश्चनिंग हुई, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस रेज़ होते हैं और बहुत सारे लोग आपसे करते भी हैं, पूछते भी हैं। दोस्तों बात यह है कि मैं जब रोमानिया से निकला हूँ, बुखारेस्ट से, अल्बानिया की फ़्लाइट थी, पेगासस एयरलाइन थी और कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। उसके बाद आगे की दुबई की फ़्लाइट है, फ़्लाई दुबई, यानी कि एक फ़्लाइट है मेरी पेगासस एयरलाइन और दूसरी है जी फ़्लाई दुबई। और इसके लिए आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए वो भी बता दूं जो मेरे पास थे। मैंने PCR टेस्ट करवाया था, वैक्सीन सर्टिफिकेट था। उसके अलावा मेरे पास दोस्तों कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स थे, होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस, उसके अलावा शो मनी थी। ये सारे मेरे पास डॉक्यूमेंट्स थे। अच्छा, अब मुझे जब मैं किसी कंट्री में जाता हूँ थोड़ी बहुत सर्च कर लेता हूँ, मैंने वहाँ पे कौन कौन सी प्लेस विज़िट करनी है, ये मुझे थोड़ा बहुत पता होता है। तो मैं जब एयरपोर्ट पे गया हूँ, जाते ही उन्होंने मेरे से पहला क्वेश्चन किया कि आपके पास वैक्सीन है, वैक्सीन दिखाओ। क्योंकि रोमानिया में कोविड की सिचुएशन को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चन करते भी हैं आपसे, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले मुझसे PCR टेस्ट मांगा। मेरे पास PCR टेस्ट था और PCR टेस्ट होने के बाद उन्होंने पूछा मुझसे, जब पासपोर्ट देखा तो खुद ही बोल दिया कि आप तिराना जा रहे हो। मैंने कहा जी। पासपोर्ट देखने के बाद बोलिए कि रुकें आप, हम ज़रा कंफर्म कर लें कि आपको अलाउ है या नहीं है, क्योंकि मेरे पास UAE रेजिडेंसी थी। इसके अलावा मैंने अपने बिज़नेस के कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखे हुए थे, अपने कंपनी के डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे कि इन केस अगर मुझे कोई मसला करें तो मैं बता सकता हूं कि जी मेरी ख़ुद की कंपनी है और ये कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास। मैं एक चीज़ बता दूं दोस्तों, अल्बानिया है मुस्लिम कंट्री और ये पीछे जो आपको नज़र आ रही है ये है मस्जिद है। अज़ान की आवाज़ आती है बाकायदा, जैसे पाकिस्तान में लोग अज़ान देते हैं। और उसके अलावा दुबई में कहीं भी रहते हो वैसे ही अज़ान की यहाँ पे आवाज़ आती है। हलाल फूड आपको मिल जाता है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। हलाल फूड का हो गया, किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो फिर जो औरत थी जो बैठी हुई थी, आंटी जो एयरपोर्ट पे जो मेरे से क्वेश्चनिंग कर रही थी, वो कहती है आप रुको यहाँ पे, मैं ज़रा कंफर्म करके आती हूँ। वो गई है, वो अंदर जाके उसने चेक किया और आके मुझे बोली कि ठीक है, आपको अलाउ है, आप जा सकते हो। लेकिन उसने मुझे बोर्डिंग पास एक ही इशू किया, डबल बोर्डिंग पास नहीं उसने मुझे इशू किया। कहती सेकंड बोर्डिंग पास आपको तुर्की से जाके मिलेगा। और मुझसे क्वेश्चनिंग की उसने कि जी आप क्यों जा रहे हो वहाँ पे तिराना में। मैंने उसको बताया कि जी मैं टूरिस्ट हूँ, मैं टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ। और उसने होटल बुकिंग पूछी, होटल बुकिंग है आपके पास? मैंने कहा यस है। उसने होटल बुकिंग चेक की और उसने मुझसे एक क्वेश्चन किया कितने पैसे आपके पास हैं। आई थिंक सो इसने किया था या फिर नेक्स्ट बोर्डिंग वाले ने किया था, कहीं ना कहीं क्वेश्चन हुआ था मुझसे। तो मैंने बता दिया कि भाई मेरे पास इतने यूरोस पड़े हुए हैं, ठीक। और उसके बाद मुझे आसानी से जाने दिया। जब मैं इस्तंबुल एयरपोर्ट पे पहुंचा हूं और वहां पे 1.5 घंटे का लेओवर था और उसी में मुझे नेक्स्ट बोर्डिंग लेनी थी अपनी। मैंने नेक्स्ट बोर्डिंग पास लिया अपना और उस वक्त उन्होंने मुझसे अगेन पूछा जी आप तिराना क्या करने जा रहे हो। मैंने बताया कि मैं टूरिस्ट हूँ, मैं वहाँ पे टूरिज़म के लिए जा रहा हूँ। और उन्होंने पूछा होटल बुकिंग, फ़्लाइट रिजर्वेशन, ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं पूछी, और PCR टेस्ट और वैक्सीन सर्टिफिकेट, कितने पैसे हैं आपके पास, ये क्वेश्चन मेरे से हुई वहाँ पे। और मैंने कॉन्फिडेंट होकर जवाब दिया और वहाँ से फिर उन्होंने मुझे जाने दिया। मैंने नेक्स्ट अपनी फ़्लाइट पकड़ी और सीधा अल्बानिया उतरा। अल्बानिया एयरपोर्ट पे जब उतरा हूँ, और बड़ा छोटा सा एयरपोर्ट है, जैसे ही आप एंटर होते सामने इमिग्रेशन काउंटर है और मेरे सामने कितने ही लोगों को साइड पे किया हुआ था उन्होंने
और एंट्री नहीं दे रहे थे। जहाँ मेरी बारी आई तो क्योंकि जब उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, देखते रहे, लेकिन जब उन्होंने मेरा जापान का वीज़ा देखा और आपस में एक दूसरे के साथ बातें की कि बंदे ट्रैवलर है तो इसको जाने दिया जाए। फिर उसने मेरी होटल बुकिंग देखी, होटल बुकिंग मांगी और ट्रैवल इसी तरह वैक्सीन सर्टिफिकेट और इस तरह की चीज़ें उसने देखी और पूछा कितने दिन आपने रहना है और इस तरह के सिमिलर क्वेश्चन मेरे साथ किए। थोड़ा मसला मसाइल हो रहा था बाकी लोगों के साथ, लेकिन मेरे साथ इतना मसला मसाइल नहीं हुआ। मुझे उन्होंने बस यही क्वेश्चंस करते रहे और उसके अलावा होटल का कहते पे किया या नहीं किया, ये अक्सर क्वेश्चन कर लेते हैं। और मैंने तो वहाँ पे क्लियर कर दिया था कि जी मुझे कोई इशू नहीं है, मैं वहाँ पे जाके पे कर देता हूँ। इसके अलावा उन्होंने और कोई क्वेश्चन नहीं किया। बाकी जो आ रहे हैं भाई उनसे यही रिक्वेस्ट है, यहाँ तो होटल का पे कर लें, होटल की रसीद वगैरह ले लें। दुबई से आते वक्त थोड़ा सा इशू करते हैं, अच्छा खासा इशू करते हैं, मुझे और कोई मसला नहीं आया। हाँ एक चीज़ है कि यहाँ पे एंट्री स्टैंप नहीं लगाई उन्होंने। बाकी कंट्रीज़ में एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एंट्री स्टैंप नहीं लगाई। मैंने इनसे पूछा कि जी आप मुझे एंट्री स्टैंप नहीं लगाई आप, उन्होंने कहा हमने आपका नाम सिस्टम में डाल दिया हुआ है, हम यहाँ पे तिराना में या फिर अल्बानिया में हम एंट्री की स्टैंप नहीं लगाते, तो आपको ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लगा रहे अब किसी भी टूरिस्ट को। लेकिन ये इन्होंने मेरे से झूठ बोला था, क्योंकि बाकी जो लोग हैं उनके लिए एंट्री स्टैंप्स लगी हैं, मुझे नहीं लगाई गई। मेजॉरिटी जो लड़के आते हैं उनके साथ ऐसे ही होती है, एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लगती, एंट्री एग्ज़िट की स्टैंप नहीं लगती। और उसके बाद आप किसी को बता नहीं सकते कि भाई मैं अल्बानिया आया हूँ। बस यही है कि फेसबुक पे या फिर यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह बना के आप बता सकते हो, उसके अलावा आप नहीं बता सकते। बाकी अल्बानिया खूबसूरत कंट्री है, फर्स्ट डे है मेरा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो आपसे मैं शेयर करूँगा। जो भाई आ रहे हैं उनको मैं बता दूँगा किस तरीके से आपने आना। नेक्स्ट वीडियो वगैरह में किसी और टॉपिक पे बात करेंगे अल्बानिया के। यहाँ से आप बाय रोड मोंटेनेग्रो वगैरह जा सकते हो, बड़ा खूबसूरत कंट्री है, मौसम अच्छा है, खुशगवार मौसम है। रोमानिया में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, यहाँ पे इतनी सर्दी नहीं है, यहाँ पे मौसम साफ़ है। और बाकी करेंसी इनकी जो है वो भी ठीक है, अगर देखा जाए रोमानिया के हिसाब से तो चीप है, खाना वगैरह हलाल मिल जाता है और चीप करेंसी है, कोई इतना मसला नहीं है। लोग फ्रेंडली अभी तक मिले हैं। बाकी अभी फर्स्ट डे है, नेक्स्ट देखेंगे क्या होता है। तो गाइज़ नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे नए टॉपिक पे। ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।